ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर गैसियस क्लाउड है, स्फेरिकल शेप का है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास क्या है, m है। सभी पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर गैसियस क्लाउड इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूं, ऑफ इक्वल मास m मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम दे रखी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर डेंसिटी जो दे रखी है वो कांस्टेंट इन टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रही है। तो क्यों ना मैं, मुझे नहीं पता कितना बड़ा स्पेस है, यहां पे मैं एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर करूं इमेजिनरी, इसके अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल हैं, इन सभी का मास हम यहां पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, बोलो यस सर। इस पूरे का मास, या ऐसा भी रहने दो जैसा आपको, यहां पर एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है, ये कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, स्पीड नहीं काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ इसके और इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा देखा जाए तो एक तो पार्टिकल इस स्फीयर के अंदर है और पार्टिकल इस स्फीयर के बाहर भी है, और आप सब लोगों ने पढ़ा है शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। किसी भी शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, 0। तो इसके बाहर जितने भी पार्टिकल्स हैं तो एक टाइप से हम इसको शेल एज्यूम कर सकते हैं, तो उनके वजह से यहां पर फोर्स नहीं आएगा। तो फोर्स जो स्मॉल m पर आ रहा है पार्टिकल, गैस पार्टिकल पर, वो सिर्फ इसके वजह से आ रहा है, पूरे के वजह से, बाहर के वजह से नहीं आएगा। बहुत छोटी सी बात है, ये समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और यही सर्कल में मूव करने के लिए mv स्क्वायर बाई r। इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे बना सकते हैं, हम लोग क्यों ना 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो कैपिटल M इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन G स्मॉल m r। अब सोचो यहां वेरिएबल क्या होने, हमने इतने का मास m लिया है, यदि और छोटा होता तो मास कुछ और होता, और ज्यादा होता तो मास कुछ और होता। स्मॉल m सभी पार्टिकल का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट। क्यों ना मैं इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। तो r के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बचेगा, dm अपॉन dr, ये तो 1 हो जाएगा, और dr को इस तरफ ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं। और dm इक्वल टू, आप सभी लोगों ने पढ़ा है मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। क्यों, dm मास कितने का है, किसी भी जनरल r पर dr, जो हम लोग ले रहे हैं इतने का मास dm है। तो ये शेल की टाइप की हो गई, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr वॉल्यूम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रो अपॉन m की वैल्यू पूछी गई है। तो dm पुट करेंगे हम लोग, रो 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू 2k gm इंटू dr। अब सोचो हमें रो बाई m बनाना है, m तो नहीं है, तो क्यों ना मैं ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो रो बाई m किसके इक्वल आ जाएगा, जरा चेक करो, 2 काइनेटिक एनर्जी, मास इधर चला गया, ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर m स्क्वायर g। जरा ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन आ गया पहली बार में ए वाला ऑप्शन यहां पर राइट है। आसान क्वेश्चन था, नोट करिए।